हम सबके पास इच्छाओं की सूची होती है। बचपन में वह खिलौने हो सकते थे, किशोरावस्था में लोकप्रियता, बड़ों में सफलता, आराम, सम्मान, प्रभा, और कभी कभी हम वास्तव में जो चाहते हैं वह सिर्फ आगे वाली सीट होती है। हम सब उस पल को जानते हैं। कार रुकती है, दरवाजे खुलते हैं और अचानक कोई चिल्लाता है, शॉटगन। एक शब्द, एक छोटा सा शब्द, लेकिन उस शब्द के अंदर पूरी मानवीय कहानी छिपी है। मुझे आगे वाली सीट चाहिए, सबसे अच्छी जगह, सबसे बेहतर नजारा, सबसे महत्वपूर्ण स्थान। और शायद हम कभी इस आदत से बाहर नहीं निकल पाते। बचपन में हम आगे वाली सीट के लिए लड़ते थे। बड़े होकर हम सम्मान के लिए, प्रभाव के लिए, ध्यान के लिए, महत्व के लिए लड़ते हैं। दुनिया हमें बहुत जल्दी सिखा देती है, पहला बनो। आज का सुसमाचार मार्क की इंजील से एक सड़क पर शुरू होता है। एक लंबी सड़क, एक शांत सड़क, यरूशलेम की ओर जाने वाली सड़क। सेंट मार्क हमें कुछ अजीब बताते हैं। यीशु उनके आगे आगे चल रहे थे। आगे चरवाहा भेड़ों के आगे, मेमना झुंड के आगे। प्रेम आगे आगे चल रहा था। शिष्य डर गए थे, क्योंकि उनके अंदर कहीं गहराई में उन्हें पता था कि यह सड़क खतरनाक है। यीशु को भी पता था। वे जानते थे कि यह सड़क कहां ले जाती है। विश्वासघात की ओर, झूठे आरोपों की ओर, मुंह पर थूक की ओर, कीलों की ओर, क्रूस की ओर। फिर भी वे आगे आगे चल रहे थे, क्योंकि प्रेम चलना नहीं छोड़ता। फिर यीशु बोलते हैं, अब कोई पहेली नहीं, कोई दृष्टांत नहीं। साफ साफ, स्पष्ट रूप से, मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा, दोषी ठहराया जाएगा, उपहास किया जाएगा, मार दिया जाएगा और 3 दिन बाद जी उठेगा। उस सन्नाटे की कल्पना कीजिए। कल्पना कीजिए कि कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कल्पना कीजिए कि उन शब्दों का बोझ हवा में लटका हुआ था। और फिर याकूब और यूहन्ना बोल पड़े, और अचानक सुसमाचार बहुत मानवीय और दर्द भरा हो जाता है। यीशु जब कष्ट के बारे में बोल रहे थे, वे सीटों के बारे में सोच रहे थे। प्रभु, जब आप अपनी महिमा में आएंगे, तो क्या हम आपकी दाईं और बाईं ओर बैठ सकते हैं? आगे वाली सीटें, उन्हें आगे वाली सीटें चाहिए थीं। हम उन्हें जल्दी मत कीजिए। क्या हम सबने आगे वाली सीट नहीं चाहिए है? परिवार में आगे वाली सीट, समाज में आगे वाली सीट, कार्यालय में आगे वाली सीट, गिरजाघर में आगे वाली सीट, बेहतर कुर्सी, बेहतर पदवी, बेहतर सम्मान। दुनिया हमें लगातार सिखाती है, चढ़ो, ऊपर चढ़ो, जल्दी चढ़ो, जरूरत पड़े तो लोगों के ऊपर से चढ़ो। और कभी कभी हम उसी भावना को अपने आध्यात्मिक जीवन में भी ले आते हैं। हम स्वर्ग चाहते हैं, लेकिन समर्पण के बिना। पुनरुत्थान चाहते हैं, क्रूस पर चढ़ाई के बिना। ताज चाहते हैं, क्रूस के बिना। और शायद इस सुसमाचार में सबसे दर्द भरी पंक्ति यह है, यीशु अपने हृदय में क्रूस उठाए चल रहे थे, जबकि शिष्य कुर्सियों के लिए होड़ कर रहे थे। यीशु उन्हें कोमलता से देखते हैं, धैर्य से, लगभग दुख के साथ। क्या तुम वह कटोरा पी सकते हो जो मैं पीता हूं? वह कटोरा, कड़वा कटोरा, गत्सेमनी का कटोरा,
कलवारी का कटोरा, समर्पण का कटोरा, कष्ट का कटोरा, पूरी तरह उंडेल दिए गए प्रेम का कटोरा। वे जल्दी से जवाब देते हैं, बहुत जल्दी हम पी सकते हैं। लेकिन उन्हें समझ नहीं आया, क्योंकि वे सिंहासन की कल्पना कर रहे थे और यीशु कलवारी की कल्पना कर रहे थे। यह है बड़ी विडंबना। याकूब और यूहन्ना यीशु की महिमा में दाईं और बाईं जगह मांगते हैं, लेकिन आखिर में हम यीशु की दाईं और बाईं ओर किसे देखते हैं? क्रूस पर एक चोर दाईं ओर, एक चोर बाईं ओर, क्योंकि मार्क की इंजील में यीशु का सिंहासन क्रूस ही है। दुनिया इसे नहीं समझती। दुनिया आज भी चिल्लाती है शॉटगन। दुनिया आज भी आगे वाली सीटों के लिए दौड़ती है। इतिहास इससे भरा पड़ा है। साम्राज्य इसी पर बनाए गए, परिवार इसी से बर्बाद हुए, प्रेम भी इसी के लिए बलिदान हुआ। शाहजहां के बेटों ने सिंहासन के लिए लड़ाई लड़ी। औरंगजेब ने अपने पिता को कैद करके सत्ता हथिया ली। आगे वाली सीट, सिंहासन, ऊंचा स्थान। दुनिया कितनी बार शक्ति पाती है, लेकिन शांति खो देती है। यीशु यह सब देखते हैं और कहते हैं, तुम्हारे बीच ऐसा न हो। तुम्हारे बीच नहीं, मेरे राज्य में नहीं। परमेश्वर का राज्य चढ़कर नहीं बनता, घुटनों के बल झुककर बनता है। जो तुम में बड़ा बनना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। सेवक, तौलिया, बासन, वह छिपा हुआ प्रेम का कार्य जिसकी कोई तारीफ नहीं करता। परमेश्वर का राज्य उन लोगों का है जो घुटने टेकना जानते हैं। दुनिया ताजों के लिए हाथ बढ़ाती है, यीशु तौलिए के लिए हाथ बढ़ाते हैं। दुनिया कहती है दूसरे तुम्हारी सेवा करें, यीशु पैर धोने के लिए घुटने टेकते हैं। दुनिया कहती है अपनी रक्षा करो, यीशु क्रूस पर हाथ फैलाते हैं। दुनिया कहती है अपना जीवन बचाओ, यीशु कहते हैं इसे दे दो। शायद यही वजह है कि पवित्रता दुनिया को अजीब लगती है। संत आगे वाली सीट के लिए जीवन भर नहीं लड़ते, वे जीवन भर प्रेम करना सीखते हैं। थॉमस एक्विनास से एक बार पूछा गया कि उन्हें परमेश्वर से क्या पुरस्कार चाहिए। उन्होंने जवाब दिया, कुछ नहीं, सिर्फ आप खुद प्रभु। शक्ति नहीं, सम्मान नहीं, महत्व नहीं, बस परमेश्वर, बस प्रेम, बस मसीह। प्रिय भाइयों और बहनों, आज इस वेदी के सामने कोई आगे वाली सीट नहीं है, कोई महत्वपूर्ण कुर्सी नहीं, कोई विशेष स्थान नहीं। केवल भूखे लोग, केवल घायल लोग, केवल पापी लोग, केवल बच्चे पिता की मेज के चारों ओर इकट्ठे हुए। अमीर गरीब के साथ घुटने टेकता है, पढ़ा लिखा साधारण के साथ, पादरी लोगों के साथ। हम सब खाली हाथ फैलाते हैं उसी मसीह के लिए, उसी दया के लिए, उसी रोटी के लिए। और शायद स्वर्ग के राज्य में सिंहासन के सबसे करीब वे लोग होंगे जिन्होंने घुटने टेकना सीखा है। आमीन।